दोस्तों, यदि आपको लोन की ज़रूरत है तो आप लोग घर बैठे पैन कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम ट्रू बैलेंस के माध्यम से लोन लेने के लिए कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। चलिए आपको हम डिटेल में दिखाते हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके ट्रू बैलेंस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। हमने इंस्टॉल कर लिया है। चलिए ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको परमिशन देना है। आप यहाँ से इसको अलाउ कर लीजिए। अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए लोन के बारे में बताया गया है। यदि आप यहाँ पर कैश लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कैश लोन के माध्यम से आप यहाँ पर 5,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर लोन अमाउंट लेते हैं उस पर आपको 2.4% मंथली इंटरेस्ट लगेगा। साथ ही यहाँ पर आपको रीपेमेंट टेन्योर 2 से लेकर के 6 महीने तक है। प्रोसेसिंग फी आपको यहाँ पर 0 से लेकर के 13% तक लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पर है लेवल अप लोन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेवल अप लोन के बारे में बताया गया है कि आप 1,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं और यहाँ पर आपको मंथली इंटरेस्ट 2.4% लगेगा। रीपेमेंट टेन्योर 62 दिन का है। इसी तरीके से आप यहाँ पर वेलकम लोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। तो जो भी लैंग्वेज में आप इसे यूज करना चाहते हैं आप यहाँ से वह लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और यहाँ पे आप OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ OTP फिलअप करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड सेट करने के लिए आ गया है। तो आप यहाँ पे पासवर्ड बना लेंगे। आप यहाँ पर पासवर्ड 8 से लेकर के 16 अक्षर का बना सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड सेट करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन अप्लाई करने के लिए आ गया है। तो आप यहाँ पर 50,000 रुपये तक कैश लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर 1,000 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये तक लेवल अप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर लोन अप्लाई करना नहीं चाहते हैं तो आप इस ऐप को रेफर करके भी घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। चलिए हमें यहाँ पर 50,000 रुपये लोन की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर कैश लोन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको परमिशन देना होगा तो आप इस बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पर आपको KYC कंप्लीट करना होगा और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप लोग 5 मिनट के अंदर 50,000 रुपये लोन ले सकते हैं। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। तो जो भी लैंग्वेज में आप KYC कंप्लीट करना चाहते हैं यहाँ पर वह लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। सबसे पहला यहाँ पर पैन नंबर। तो आप यहाँ पे अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे। जैसे आप यहाँ पर पैन नंबर फिलअप करेंगे अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आ गया है। तो आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आप इस कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यदि आपके मोबाइल पर OTP नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए लिखा है कंप्लीट KYC यूजिंग आधार। तो आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आगे आधार नंबर फिलअप करने के लिए तो जो भी आपका आधार नंबर है आप यहाँ पे अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर OTP को फिलअप करने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है यहाँ पर वह मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। अब यहाँ पर OTP वेरीफाई किया जा रहा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए आ गया है योर KYC इज सक्सेसफुली डन, यानी कि आपका KYC कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गो टू कैश लोन पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट फिलअप करने के लिए आ गया है कि आपको कितना रुपए लोन चाहिए। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से अमाउंट फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर 50,000 रुपये लोन चाहिए तो हमने यहाँ पर 50,000 फिलअप कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर है चूज EMI टेन्योर। तो आपको कितने मंथ की EMI पर लोन चाहिए आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको 6 महीने के EMI पर लोन चाहिए तो आप यहाँ पर 6 महीने सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 3 महीने पर चाहते हैं तो 3 महीने सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इंटर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया है लोन पर्पस। तो आपको लोन क्यों चाहिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम पर्सनल इमरजेंसी को सेलेक्ट करते हैं।
अब यहाँ पर देखिए आ गया है मैरिटल स्टेटस। यदि आप शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई तो आप यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एजुकेशन सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। आपने कितनी तक पढ़ाई की है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए हाउसिंग टाइप सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर सेल्फ को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप रेंट पर रहते हैं तो यहाँ पर रेंट सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आ गया है डू यू हैव ए जॉब। यदि आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका खुद का जॉब है तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप हाउस वाइफ हैं तो यहाँ पर हाउस वाइफ को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एवरेज मंथली इनकम फिलअप करने के लिए आ गया है। आप महीने में कितना रुपए कमा लेते हैं तो आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर हमने फिलअप कर दिया है। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि आपका मंथली इनकम किस डेट में प्राप्त होता है, तो आप यहाँ पर वह डेट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि आपको जो मंथली इनकम प्राप्त होता है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है या फिर आप चेक के रूप में लेते हैं या फिर कैश लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। यदि आपको लोन का कोई अनुभव है यानी कि आपने पहले से कोई लोन लिया है तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट करेंगे। यदि आपने पहले कभी लोन नहीं लिया है तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आप माई लोन पे क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद हम इसको स्किप कर लेते हैं। ईमेल आईडी को स्किप पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका लोन अप्लाई हो चुका है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए आ गया है योर लोन इज अंडर एवुलेशन। अब यहाँ पर आपका लोन अप्लाई हो चुका है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक यह आगे का प्रोसेस होता है। इसके बाद आप यहाँ पर यस आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक यह आगे का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आपको 2 मिनट तक का समय लग सकता है या फिर आप बाद में लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वेरीफाई करना होगा, तो आप यहाँ पर 2 तरीक़ा से वेरीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग में लॉगिन करके वेरीफाई कर सकते हैं या फिर अपलोड माय बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करके स्टेटमेंट को अपलोड करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपलोड माय बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको 3 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। ध्यान रहे कि यह PDF में होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए आ गया है और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि कब तक का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करना है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर अपलोड योर बैंक की स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद अब आपको आगे कोई भी स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके बैंक अकाउंट में सीधे लोन आ जाता है। चलिए आपको हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको SMS के माध्यम से भी लोन डिटेल सेंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीक़ा से आप लोग घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से ट्रू बैलेंस ऐप के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर आपको कुछ भी एरर शो करता है तो आप लोग कॉमेंट करना मत भूलिए। आपके कॉमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। साथ ही यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल जरूर कर लें। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।